नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इरफान पठान को आप जानते होंगे। इरफान पठान हमारा देश का पुरानी क्रिकेटर थे, बड़ा खिलाड़ी, काफ़ी सारा अच्छा रिकॉर्ड्स भी है उनका। तो आजकल वो कमेंटेटर वगैरह में ज़्यादातर टाइम इसको देखा जाता है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट ये लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी इवेंट होता है वहाँ जुड़ा रहता है। तो उन्होंने आज उनका जो एक्स हैंडल अकाउंट है वहाँ पर एक ट्वीट किया, मतलब ट्विटर कहने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो उनका जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। तो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान, उसका जो पालन पोषण जब भी होता है, जिस तरीके से होता है, सही गलत जो भी होता है, लेकिन उसका जो मानसिकता है अगर वो सही नहीं है, समाज में आगे कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो दिखाई देता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इरफान पठान ने जो ट्वीट किया, ये इजराइल और हमास का ये जो लड़ाई है इसको लेके इन्होंने कहा कि हर दिन जो गाजा में ये इनोसेंट बच्चे हैं जिसका उम्र 0 से 10 ईयर्स है, इन लोगों का मौत हो रहा है। तो दुनिया इसमें क्यों साइलेंट है? मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जस्ट बोल ही सकता हूँ। और दुनिया के बड़े लीडर को ये देखना चाहिए कि इस जो लड़ाई है इसको खत्म कर देना चाहिए। सही है, यूएन को भी उन्होंने यहाँ पर टैग कर दिया। एक सेंसिबल ह्यूमन वही करता है। इरफान पठान का यहाँ पर ये जो दुख है ना, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक सेंसिबल ह्यूमन को होना चाहिए, सीधा सा बात है, होना जरूरी है। लेकिन ये जो दुख है ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी सोच या आपकी जो धर्म है उसके नाम पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इरफान पठान आज गाजा में जो हो रहा है इसको लेकर बड़ा चिंतित है, लेकिन इसी गाजा से जो ये हमास नाम का आतंकवादी संगठन है, जिन्होंने इजराइल का ऊपर 7 अक्टूबर का दिन ये पूरा गेम का शुरुआत किया था, जिस क्रूरता से उसी हमास का आतंकवादी ने इजराइल का काफी सारा बच्चे को, उससे भी मतलब क्या बोलूं, वो जो मौत था, जो उस दिन जो घटनाएं थे, दुनिया साक्षी है उसका। हो सकता है इरफान पठान को मालूम नहीं होगा, इसीलिए 7 अक्टूबर का दिन उसका ट्वीट से एक भी ट्वीट नहीं निकला। क्यों नहीं निकला मैं बताता हूं, क्यों नहीं निकला। इनका जो डबल स्टैंडर्ड है ना, मैं दिखाता हूं आपको। इरफान पठान एक इस्लाम मानने वाला व्यक्ति है। 7 अक्टूबर का दिन हमास हमास एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, गाजा में इस्लामिस्ट लोग हैं। तो वो अगर ज्यूस को मार रहा है, इसराइल में जिसको मार रहा है वो ज्यूस, उसका मौत होना बनता है अकॉर्डिंग टू इन लोगों का धर्म। क्योंकि अगर आप इस्लाम नहीं मानते हो, आप इस्लाम से बिलोंग नहीं करते हो, तो आप काफिर हो, तो आपकी मौत होना बिल्कुल बनता है। तो इसीलिए 7 अक्टूबर का दिन इरफान पठान का जो एक्स हैंडल अकाउंट है ना, वहां पर 3 ट्वीट आया, तीनों साउथ अफ्रीका एशियन गेम्स उससे रिलेटेड। इसराइल का बच्चे के ऊपर, इसराइल में जो कुछ हुआ था उसका रिलेटेड नहीं आया। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। एक्चुअली कहानी क्या है ना, मैं पहले आपको बताया था ना कि अगर आपका पालन पोषण जिस तरीके से क्यों ना हो, अगर आपका मानसिकता वही है तो आगे आपको दिखाई देगा। इरफान पठान को अगर सही में बच्चे का ऊपर इतना चिंता होना, दुख होना, जो टेंशन दिखाई दे रहा है, गाजा में जो हो रहा है, बच्चे छोड़ देता हूं, मतलब गाजा में जो हो रहा है, इनको अगर इतना दुख लग रहा है, इतना सेंस तो इनका पास जरूर होना चाहिए कि ये तो रिटेलिएट कर रहा है, उसका परिणाम है। शुरुआत तो इसी गाजा से जो बिलोंग करता है हमास आतंकवादी, उन्होंने किया। वहां पर इन लोगों का कोई आवाज नहीं निकलता है। मैं बोला ना क्यों नहीं निकलता, ये जो डबल स्टैंडर्ड। अगर उससे ज्यादा दुख इरफान पठान को मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए ना, कहां पर होना चाहिए मालूम है? आज मैं इरफान पठान को बोलना भी चाहता हूं, दिखाना भी चाहता हूं। हमारा जो हिंदू जो परिवार है, जो पाकिस्तान में जिस हालत में है, जो हो रहा है उनका ऊपर, आए दिन आपके पास इसे खबर आता है, वीडियोज आते हैं, लेकिन कभी आपने देखा इरफान पठान की ये एक्स हैंडल अकाउंट है, कभी उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हो, कुछ बोला हो? क्यों नहीं बोलते? अगर सही में इतना सेंसिबल हो तुम, कम से कम बोल लिया करो, हर वो मुद्दे पे बोलो। क्योंकि इजराइल गाजा ये छोड़ दो, इस देश ने इज्जत दिया है, इस देश ने सब कुछ मिला है,
तो इस देश का अगर कोई धर्म का लोगों का साथ गलत हो रहा है उसके लिए तो बोल ही सकते हो ना। इनका आवाज वहां पर भी नहीं निकलता। इनका एक ही मानसिकता है, इनका मानसिकता आपको मालूम पड़ जाएगा इसका टाइटल देखने के बाद, उससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। ये लोग उतने से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आज इरफान पठान जितना बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, जितना अमीर क्यों ना हो, जितना नाम क्यों नहीं कमाया हो, लेकिन इनका जो मानसिकता है आपका सामने है। अगर ये सही में इतना सेंसिबल होता, दोनों दिन ये दुख जरूर दिखाता, चाहे वो इसराइल के ऊपर हो या गाजा में जो हो रहा हो। इंसानियत की खातिर, धर्म की खातिर नहीं। इन लोगों को हर चीज में बस अपना धर्म, अपनी जात, अपनी औकात यही दिखाई देता है। उससे बाहर ये लोग कभी आ ही नहीं सकता है। वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड पठान, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो वही देखो, यहाँ पर मुझे ना आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, पूरा पिक्चर आपका सामने है। वो कोई भी हो, इन्होंने दिखा दिया इनका जो डबल स्टैंडर्ड है। मतलब आगे समय आने पर आपको और दिखाई देगा। इनका जो ये रेडिकलाइज जो ये सोच है ना, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप उनकी धर्म से बिलोंग नहीं करते हो, उनकी धर्म को नहीं मानते हो, तो आप एक काफिर हो। इनका ये जो पिक्चर है आपका सामने है, इनका औकात ये खुद दिखा देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि समाज में आपको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा इन जैसे लोगों से। वक्त आने पर ये कुछ भी दिखा देता है, जो डबल स्टैंडर्ड है ना वो खेल देता है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।